नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। वक्त है दिन भर की अहम खबरों का। शुरुआत अहम खबर से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने मिलकर संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने निशाना साधते हुए कहा कि पत्र में वही लोग शामिल हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्होंने ही मिलकर पत्र लिखा है। आपको बता दें कि 9 प्रमुख विपक्षी पार्टियों में जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम शामिल नहीं है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यह अच्छी बात है कि नीतीश कुमार ने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है। तो विपक्षी पार्टियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को लेकर सवाल उठाए हैं और इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पत्र में वही लोग शामिल हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्होंने ही मिलकर चिट्ठी लिखी है। और इस जो 9 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर चिट्ठी लिखी है, इसमें खास बात यह है कि जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम इसमें शामिल नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि यह अच्छी बात है कि नीतीश कुमार ने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है। तो लगातार जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, पूछताछ हो रही है, उसको लेकर विपक्षी पार्टी एकजुट होते दिख रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर ये कहा है, केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं, तमाम तरह के सवाल उठाए गए हैं। इस मामले पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने भी निशाना साधते हुए कहा कि पत्र में वही लोग शामिल हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्होंने ही मिलकर पत्र लिखा है। लेकिन इन पार्टियों में न जेडीयू शामिल है और न ही इस चिट्ठी में कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम दिख रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि यह अच्छी बात है। नीतीश कुमार तो विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं, वो साथ नहीं दे रहे इस विषय पर। इस पर उनको थैंक्स करेंगे आप? कहेंगे वो सही चल रहे हैं या? देखिए, हमको लगता है कि जो जिनको संवैधानिक संस्था पर विश्वास है और संवैधानिक संस्था के मान सम्मान को रखने के लिए संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की बड़ी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी का निर्वहन सभी को निभाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जो संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं उनको संवैधानिक पद पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। और हमारे साथ फोन लाइन पे पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश जुड़े हैं। रजनीश, देखिए, नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात करते हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं ने जब पीएम को चिट्ठी लिखी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, तो इस चिट्ठी में नीतीश कुमार कहीं नहीं दिख रहे हैं, नहीं जेडीयू दिख रही है। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, 9 प्रमुख राजनीतिक जो व्यक्ति है और राजनीतिक पार्टियों से जो संबंध ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र लिखा है और उसमें जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी बातों को 3 पन्ने के ये जो पत्र है उसमें विस्तार से बातें कही है। 2014 के बाद से घटनाक्रम का जिक्र तक किया हुआ है और उनको पूरी स्थिति से अवगत कराया है, जिसमें के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और तेजस्वी यादव तो है बिहार से, तेजस्वी यादव, और इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से, इनके नाम शामिल हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम और या फिर पार्टी का जिक्र इसमें न तो उनका नाम है न सिग्नेचर है। तो इस तरीके से देखा जाए, और इस बाबत जब नेता प्रतिपक्ष से पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा कि ये अच्छी बात है कि संवैधानिक जो संस्था है उसका सम्मान वो कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठे हो और संवैधानिक जो संस्था है उनका अगर विरोध या फिर उनके खिलाफ अगर बातों को करते हो तो जाहिर तौर पे उन्हें उस पद पे, संवैधानिक पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। तो यानी कि पूरे तरीके से इस पत्र और साथ ही साथ इनमें शामिल नामों को कटघरे में खड़ा करते हुए बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने निशाना साधा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस बाबत इस पत्र में उनके नाम शामिल न होने को लेकर एक तरीके से उनकी प्रशंसा की है। तो अगर देखें तो बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तो तेज है ही, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ जो गोलबंदी हुई है, एकजुटता हुई है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम या फिर जेडीयू का नाम शामिल न होने को लेकर भी बातें आ रही हैं। हालांकि कल एक सामूहिक रूप से महागठबंधन के जितने भी घटक दल है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होनी है
तो देखना है कि किस तरीके से उसमें बातों को रखा जाता है। लेकिन इस बाबत जो सवाल उठ खड़े हुए हैं, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी शुरू है, और पत्र को लेकर और साथ ही साथ जो केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर निशाना साधा जा रहा है विपक्ष की ओर से, तो बीजेपी और जो सत्ता पक्ष बिहार में शामिल पार्टियां हैं उनके खिलाफ भी आपसी बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। जी रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम जो 9 विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को और केंद्रीय एजेंसियों पर जो है वो दुरुपयोग का उनका आरोप लगाया है, लेकिन इसमें नीतीश कुमार का नाम शामिल नहीं है, जेडीयू इसमें शामिल नहीं है, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल अब उठ रहे हैं।